कंगना रनावत या कंगना रनौत ने जो बयान दिए, उसमें खासतौर पर जो आखिरी बयान दिया, उस बयान को लेकर बीजेपी ने बहुत जल्दी, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, बहुत जल्दी कंगना रनावत के बयान से अपना पल्ला झाड़ा और कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान न दें और खासतौर पर नीतिगत मसले पर बयान न दें। वो कहा कि इस बयान से हमारा कोई संबंध नहीं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कंगना रनौत ने, जो कि एमपी हैं और फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, वो कैसा अभिनय करती रही हैं इस पर मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन वो कैसी एमपी हैं और कैसी बीजेपी की एक्टिविस्ट है इस पर मैं राय दूंगा। मेरा मानना है कि कंगना रनौत जो कुछ बोल रही हैं और या जो कुछ बोलती रही हैं वो बीजेपी की लाइन के अनुरूप बोलती रही। कंगना रनावत ने कहीं पर भी कभी भी बीजेपी की लाइन के बाहर जाके कोई बयान नहीं दिया। क्योंकि कंगना रनावत का जो का पूरा माइंड सेट है, जो दृष्टिकोण है, जो सामने आया है, जो कि इंटरनेट पर जानकारी अवेलेबल है, कायदे से तो कंगना रनावत के अगर मान लो बयान से इस तरह से बीजेपी के लोग नाखुश हैं और उससे डिटेच किया है, तो उन्हें कायदे से तो कंगना रनावत को तो टिकट ही नहीं देनी चाहिए थी, उसे बीजेपी का मेंबर ही नहीं बनाना चाहिए था। बीजेपी के मेंबर बनने की पहली शर्त है, बीजेपी का समर्थन हासिल करने की पहली शर्त है कि आप नॉनसेंसिकल बयान दें, लोकतंत्र विरोधी और जन विरोधी बयान दें, ऐसा बयान दें जिसका कि वास्तविकता से कोई संबंध न हो। अब वो अभी झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी की तरफ भागे हैं, तो वो अब तक बीजेपी के बाहर थे, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि झारखंड में क्या समस्या है, लेकिन अचानक अब बीजेपी के पास आ गए हैं, तो वे वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है। तो बीजेपी के पास जो लोग रहते हैं वो वही भाषा बोलते हैं जो बीजेपी बोलती है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। कंगना रनावत नहीं बोल रही है, कंगना रनौत के अंदर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो क्या था? उन्होंने बयान दिया कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में महिलाओं का रेप किया गया, हत्याएं हुई और हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। इससे तत्काल बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। क्यों? आंदोलन करने वाले जो किसान थे, सिख संगठन थे, उनके बारे में बीजेपी के नेता क्या बयान दे चुके हैं? कौन नहीं जानता इस बात को? बीजेपी को इससे कोई परेशानी नहीं है कि आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए और बीजेपी का कोई नेता कहे, इससे उसे परेशानी नहीं है, लेकिन उससे परेशानी है तो अभी चुनाव है सामने हरियाणा में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंगना रनौत जो बोल रही है वो एकदम बीजेपी की सटीक लाइन पर बोल रही है। वो जो हेट कैंपेन चलता रहता है, उस हेट कैंपेन का जो मैसेज आते रहते हैं, उस हेट कैंपेन को वो रिप्रोड्यूस करती रहती हैं। और तो और कंगना रनावत जो है बहुत ही शानदार इंटेलिजेंट अभिनेत्री है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा? बीजेपी क्या उसका समर्थन करती है? बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कंगना रनावत ने जो कहा है, क्या बीजेपी उसका समर्थन करती है? बीजेपी ने खंडन नहीं किया उसका, उस कंगना रनावत के बयान से अपने को डिटेच नहीं किया है।
कंगना रनावत क्या कहती है? और ये कंगना रनावत का बयान एक सांसद का बयान है, एक बीजेपी एक्टिविस्ट लीडर का बयान है। वो कहती हैं हॉलीवुड वाले खुद में ही खोए रहते हैं, वो मूर्ख और प्रोटीन शेक के शौकीन हैं। मैंने कई हॉलीवुड वालों को देखा है जो सुबह उठकर थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, फिर दोपहर में सो जाते हैं, शाम को जिम जाते हैं और रात को सो जाते हैं या टीवी देखते हैं। ये लोग टिड्डों की तरह होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, उनके पास कोई मतलब की बात नहीं होती। आगे वो कहते हैं जो मिलते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। हे बेब, क्या बैग है? ओ माय गॉड, मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। ये जो इस तरह की जो भाषा और इस तरह का जो मूल्यांकन है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कंगना रनावत का, क्या बीजेपी इसे इंडोर्स करती है? कंगना रनावत कहती है कि मेरे लिए बॉलीवुड की पार्टी ट्रॉमा जैसी होती हैं। बीजेपी ने सिर्फ एक बयान से अपने को अलग किया है, बाकी बयान से अलग नहीं किया है। और तो और कंगना रनावत ने अपने बीजेपी मार्ग का राजनीति का परिचय देते हुए राहुल गांधी के बारे में जो बयान दिया था, क्या बीजेपी उसके लिए कंगना रनावत को कंडेम करने के लिए तैयार है? क्या उसकी आलोचना की गई? क्या उसे सेंसर किया गया? क्या तुमने ये बयान क्यों दिया? कंगना रनावत का हिंदुस्तान के सबसे जनप्रिय इस समय जो डेमोक्रेटिक लीडर है राहुल गांधी, उसके बारे में कहना था कि ये सबसे खतरनाक और जहरीला आदमी है। बीजेपी ने इस स्टेटमेंट को इंडोर्स किया है और ये उसने ट्विटर पर लिखा, जिसे एक्स हैंडल कहते हैं। उसने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोट, राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक आदमी है जिनके विचार नकारात्मक और विनाशकारी हैं। कंगना रनावत यह भी कहती हैं कि वे एक राहुल नहीं है, असल में उनके अंदर दो राहुल है। वह एक अब संविधान के लिए जिएगा और दूसरों को उन्होंने मार डाला है, दूसरे को उन्होंने मार डाला है। यह हंसने वाली बात नहीं है। राहुल जी को तुरंत थेरेपी सेशन लेना चाहिए। बहुत से मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत होंगे कि उन पर परिवार मां की तरफ से कुछ और ही बनने का दबाव है, जिससे वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, एक अन्य बयान में, अब ये राहुल गांधी के पर बयान है और ये राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। वो कहती है कि राहुल गांधी ड्रग्स कंजम्पशन करते हैं। जैसे वो सांसद संसद में आते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो एक तरह से मोदी की सरकार पर अटैक करते हुए उसे शंकर की बारात कहा था, उसी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी कंगना रनावत। सवाल यह कि कंगना रनावत इस तरह के थर्ड ग्रेड किस्म के बयान क्यों देती हैं? बीजेपी ने कभी उसे डिसोन नहीं किया। इसलिए मैंने ये बात शुरू में कही कि कंगना रनावत जो कहती रही हैं, वो बीजेपी की लाइन के अनुरूप कहती रही, क्योंकि बीजेपी का उसके ऊपर बड़ा हस्त है। और तो और कंगना रनावत जो है वो बहुत ही पहुंची हुई, बहुत ही सुलझी हुई महिला है। बीजेपी में ऐसी सुलझी हुई महिलाएं बहुत है।
उनका कायदे से मतलब नोटिस लिया जाना चाहिए, उन पर चर्चा की जानी चाहिए, उनके गुणों को बताया जाना चाहिए। पेरिस में ओलंपिक हो रहे थे, कंगना रनावत जो है वो अपने दुनिया में धुन में मगन थी। पेरिस ओलंपिक को लेकर जो कंगना रनावत ने बयान दिया है, क्या बीजेपी उसका विरोध करती है? कंगना रनावत के जो स्टेटमेंट है वो अवेलेबल है, जो उन्होंने पेरिस ओलंपिक पर दिए थे। बीजेपी ने उनका खंडन नहीं किया। एक अन्य चीज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कंगना रनावत के जो इस तरह के जो रंग बिरंगे बयान, और जिसमें के वो तत्काल बोलती हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि उनके अंदर बोलने की आदत है जो बाकी सांसदों में नहीं है। वो भी सोच समझ के बोलती हैं। मैं ये नहीं मानता कि वो बिना सोचे समझे बोलती है। उनके पास में एक अपना असिस्टेंट है जो कि उन्हें मदद करता होगा, और नहीं करता होगा तो उनके पास में पूरी बीजेपी है मदद करने के लिए। अभिनय से लेके पॉलिटिक्स तक कंगना रनावत बीजेपी की राजनीति का प्रदर्शन कर रही हैं। मैं नहीं कहूंगा कंगना रनावत को बीजेपी अपनी पार्टी से निकाल दे, क्योंकि पार्टी से निकाल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंगना रनावत तो बीजेपी की रहेंगी। बीजेपी किस किस को अपनी पार्टी से निकालेंगे? राहुल गांधी के ऊपर थर्ड ग्रेड किस्म के बयान देने के बावजूद जब बीजेपी ने उनके बयान की निंदा नहीं की, उससे अपने को डिटेस्ट नहीं किया, तो उसी दिन तय हो गया था कि कंगना रनावत जो बोलती हैं वो बीजेपी की लाइन के अनुरूप बोलती हैं। बहुत सारे नेता वे भाषा नहीं बोल पाते जिस भाषा को कंगना रनावत बोलती है। कंगना रनावत के जरिए, ये कंगना रनावत में क्यों ये प्रोग्राम कर रहा हूं? कंगना रनावत एक तरह से बीजेपी का आईना है। बीजेपी कैसी है, इसको जानने के लिए आपको बीजेपी के किसी नेता का भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोदी का भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंगना रनावत का भाषण पढ़िए और बीजेपी को जानिए। मैं पहले भी कह चुका हूं एक बार, आप याद कीजिए, जब गजेंद्र चौहान जो है वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बनाए गए, जिस गजेंद्र चौहान को हिंदी, भारत की विभिन्न भाषाओं की और विदेश की भाषाओं की किसी भी फिल्म का कोई ज्ञान नहीं, उसे फिल्म इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बना दिया गया। उसी दिन तय हो गया कि बीजेपी के अंदर जो विचार का स्तर है, बुद्धि का जो स्तर है, वो गजेंद्र चौहान है। कंगना रनावत इस कसौटी पर एकदम खरी उतरती है। भाजपा कैसी है और भाजपा के अंदर सदस्यता लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका आदर्श मानक है कंगना रनावत और गजेंद्र चौहान। क्योंकि बीजेपी को ऐसे लोग पसंद हैं। कंगना रनावत ने जितने भी बयान दिए हैं वे सारे के सारे बयान बीजेपी की राजनीति के अनुरूप है। अगर बीजेपी की राजनीति के अनुरूप नहीं है तो बीजेपी कहे कि कंगना रनावत ने अब तक जो बोला है उसे हम नहीं मानते, और कंगना रनावत को बाकायदा वो अपनी पार्टी से निकालें और सांसद की पोस्ट से बर्खास्त करें। अंतर यही माना जाएगा कंगना रनावत जो बोलती रही है और जो बोलेंगी वो वही बोलेंगी और वही बोलती रही है जो कि बीजेपी की लाइन है। और मुझसे अगर पूछे तो बीजेपी में कंगना रनावत के रहने से कोई बीजेपी को नुकसान नहीं है, बल्कि बीजेपी को फायदा है। क्योंकि बीजेपी को तो ऐसे लोग चाहिए जो कि खुलकर नॉनसेंस बोले, खुलकर ऊल जलूल बातें बोले, खुलकर झूठ बोले। कंगना रनावत ने जो झूठ बोला, वो एक नहीं झूठ बोला, उसने दर्जनों झूठ बोले। मैं कहां तक लिस्ट गिनाऊं उसकी।
तो कंगना रनावत जो है बीजेपी का जो प्राइम क्राइटेरिया है बीजेपी की मेंबरशिप का, उस पर वो खरी उतरती है। कंगना रनावत के खिलाफ में किसी को एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। कंगना रनावत के व्यक्तित्व को समझने में लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कंगना रनावत के व्यक्तित्व को समझा जाना चाहिए और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाना चाहिए। वो सांसद है, वो कहती है कि मुझसे अगर कोई मिलने आए तो अपना आधार कार्ड लेकर आए। मंडी का ही कोई होगा, उससे ही वो मिलेंगी, उसकी ही समस्या सुनेंगी। वो हिंदुस्तान के और किसी क्षेत्र के व्यक्ति की समस्या नहीं सुनेंगी। मंडी मेरा है, मैं मंडी की हूं। मंडी के बाहर के किसी भी व्यक्ति की मैं नहीं सुनूंगी। इसलिए मुझसे मिलने के लिए अगर कोई किसी समस्या और बात करने आना चाहता है तो वो अपना आधार कार्ड लेकर आए। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स। प्रतिक्रियावादी राजनीति का आदर्श नमूना है कंगना रनावत। वो नॉनसेंस नहीं बोल रहे, वो प्रतिक्रियावादी राजनीति के अनुसार जो सही है वही बोल रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किसी की ताकत नहीं है कि वो उसे पार्टी से निकाल दें, क्योंकि वो उनके इलेक्शन में कहे गए जितने भी और भेजे गए जितने भी संवाद है उसे रटे हुए हैं, मैसेज उसे रटे हुए हैं। हम तो चाहेंगे कंगना रनावत रोज बोलें, खूब बोलें, खूब जम के लिखें और मुक्त भाव से बोलें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ गजेंद्र चौहान ने बोलना बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि कंगना रनावत जो है वो बीजेपी के किसी भी नेता की धमकी में ना आए और बोलना बंद करे, वो बोले। इससे लोकतंत्र का भला होगा। लोगों को इस बात की शिक्षा मिलेगी कि बीजेपी में किस तरह के लोग, किस तरह की मनोदशा के लोग, किस तरह के दृष्टिकोण के लोग हैं और वे किस तरह का काम करते हैं। बीजेपी के बारे में शिक्षित करने में कंगना रनावत के बयान एक बहुत महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री का काम कर सकते हैं कि बीजेपी कैसी है। कंगना रनावत एक साधारण कार्यकर्ता नहीं है, वो एक सांसद है और उसके बयान कूड़े के ढेर पर फेंकने वाले बयान नहीं है, बल्कि वो महत्वपूर्ण बयान है। इनके जरिए आप मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। कंगना रनावत ने जो कुछ कहा है वह केंद्रीय नेतृत्व के सामने कहा है, पब्लिकली कहा है। केंद्रीय नेतृत्व जानता है, केंद्रीय नेतृत्व ने उसे कभी रोका नहीं। इसलिए कंगना रनावत के बयान, एक बयान से बीजेपी ने अपने को डिटैच किया है। बाकी बाकी तो है। तो हम तो चाहेंगे कंगना रनावत खूब बोलें, दिल खोल के बोलें। जो जो उनको बीजेपी के मीडिया गैंग की पोस्ट फॉरवर्ड करके भेजी जाती है उन सबको पढ़ के वो जी भर के बोलें। इससे बीजेपी को दंगा करने में मदद मिलेगी। डेमोक्रेसी की इससे अच्छी सेवा बीजेपी में रह के और कोई नहीं कर सकता जैसे कि वो सेवा कंगना रनावत करेंगी। फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।